नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें पौधों की अद्भुत दुनिया में ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया जो हम सबकी जिंदगी का आधार है। हम बात करेंगे उस प्रक्रिया की जो सूरज की रोशनी को सीधे सीधे जिंदगी में बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कभी सोचा है इस बारे में कि ये जो हरे भरे पौधे हमारे चारों तरफ हैं, ये अपना खाना खुद कैसे बना लेते हैं? इन्हें तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर ये होता कैसे है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम जिस प्रोसेस की बात करने वाले हैं वो असल में विज्ञान से ज्यादा किसी जादू जैसा लगता है। सच कहूं तो ये वही जादुई प्रक्रिया है जो हमारे इस ग्रह को, हमारी पृथ्वी को हरा भरा और जिंदा रखती है। तो आखिर ये है क्या? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अगर आसान भाषा में समझें तो पौधे बस 3 चीजें लेते हैं: सूरज से रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी। इन तीनों को मिलाकर वो अपने लिए खाना बनाते हैं जिसे ग्लूकोज कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में एक कमाल की चीज बनती है, ऑक्सीजन। चलिए अब इसे समझने का एक और मजेदार तरीका देखते हैं। सोचिए कि ये एक तरह की गुप्त रेसिपी है। जैसे कोई भी डिश बनाने के लिए कुछ सामग्री, कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक वैसे ही पौधों को भी अपनी ये खास डिश बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। हाँ, मुझे मालूम है ये केमिकल इक्वेशन देखकर थोड़ा डर लग सकता है, पर घबराइए मत। ये बस उसी रेसिपी को लिखने का साइंटिफिक तरीका है। एक तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी हमारी सामग्री, और दूसरी तरफ है ग्लूकोज यानी पौधे का तैयार खाना, और साथ में बन रही है ऑक्सीजन और थोड़ा पानी। यही ग्लूकोज पौधे को बड़ा होने और फलने फूलने की ताकत देता है। अच्छा, रेसिपी तो समझ आ गई, पर ये खाना बनता कहाँ है? पौधे का किचन कहाँ है? तो चलिए अब एक पत्ती के अंदर जूम इन करते हैं और उस नन्ही सी फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ ये सारा कमाल होता है। पौधे की हर एक कोशिका यानी सेल के अंदर एक छोटा सा हरा हिस्सा होता है। इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसे आप एक छोटी सी सोलर पावर्ड फैक्ट्री समझ सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने का काम करती है। अब इस क्लोरोप्लास्ट फैक्ट्री के भी 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट है। पहला है ग्राना, जहां पर होती है लाइट रिएक्शन, यानी वो काम जो रोशनी में होता है। और दूसरा डिपार्टमेंट है स्ट्रोमा, जहां होती है डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन में क्या होता है? जैसे ही सूरज की रोशनी ग्राना पर पड़ती है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। इस प्रोसेस को फोटोलिसिस कहते हैं। इससे एटीपी और एनएडीपीएच नाम के छोटे-छोटे एनर्जी पैकेट तैयार होते हैं। और हाँ, वो ऑक्सीजन जिस पर हम सब निर्भर हैं, वो इसी वक्त एक बाय प्रोडक्ट की तरह हवा में रिलीज हो जाती है। अब बारी आती है दूसरे चरण की, जिसे डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल कहते हैं। अच्छा, डार्क नाम का मतलब ये नहीं कि ये रात के अंधेरे में होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसे सीधे रोशनी की जरूरत नहीं है। ये तो लाइट रिएक्शन में बने उन्हीं एनर्जी पैकेट्स एटीपी और एनएडीपीएच को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ रुबिस्को नाम का एक खास एंजाइम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और उसे ग्लूकोज यानी पौधे के असली भोजन में बदल देता है। तो ये तो हुई पत्ती के अंदर की माइक्रोस्कोपिक कहानी। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस छोटी सी प्रक्रिया का हमारी दुनिया पर, हम सब पर कितना बड़ा असर पड़ता है। और मजे की बात यह है कि सारे पौधे एक ही तरह से काम नहीं करते। प्रकृति बहुत स्मार्ट है। बहुत गर्म या सूखी जगहों पर रहने के लिए पौधों ने C3, C4 और कैम जैसे अलग-अलग तरीके अपना लिए हैं। और जाहिर है, इस पूरी फैक्ट्री की स्पीड इस बात पर भी निर्भर करती है कि रोशनी कितनी है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, या तापमान और पानी की क्या स्थिति है। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये क्यों मायने रखता है? देखिए, सबसे पहली और सीधी बात तो ये कि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन यहीं से आती है। दूसरी बात, इस धरती पर लगभग हर फूड चेन की शुरुआत इन्हीं पौधों से होती है। और तीसरी, ये हमारे वायुमंडल से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमारे क्लाइमेट को बैलेंस करने में भी मदद करते हैं। तो अगली बार जब किसी हरे भरे पेड़ के पास से गुजरें तो एक पल के लिए रुकिएगा। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक जिंदा जादू है। एक ऐसी फैक्ट्री जो खामोशी से सूरज की रोशनी को हम सबके जीवन में बदल रही है, हमारी हर सांस का सच्चा निर्माता। सीखते रहो, बढ़ते रहो। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो एक लाइक जरूर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।
ये है द स्टडी सेंटर।